नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं सरल न्यूज। आपको बता दें कि जो लोक गायिका नेहा सिंह राठौर वो एक बार फिर चर्चाओं में बनी हुई है, क्योंकि उन्होंने पहलगाम हमले पर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से आपत्तिजनक सवाल पूछ लिए, जिसको लेकर उनके इसी दौरान उन पे 11 धाराओं के बीच एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन आपको बता दें कि लगातार तमाम लोगों की ये बयानबाजी आ रही है कि नेहा सिंह राठौर ने सही सवाल किए, लेकिन कुछ लोगों कहना है कि नेहा सिंह राठौर पाकिस्तान की समर्थक हैं, क्योंकि देश पर जो जिस तरीके का हमला हुआ उसके बावजूद नेहा सिंह के जो बयानबाजी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जो वरिष्ठ पत्रकार है दीनानाथ सर। सीधा सर से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है जिस तरीके के नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज की है, क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे नेहा सिंह राठौर जो अपने लोक गायिका से कहीं ना कहीं देश में चर्चाओं में बनी हुई है, लगातार सवाल करती रहती हैं और इस बार सवाल किया तो उनपे एफआईआर दर्ज कर दी गई, उस पे क्या कहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात बताई। देखो, नेहा सिंह राठौर एक गायिका है, यूपी में काबा से मशहूर हो गई और उनको जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, उन विपक्ष के सहारे उनको कुछ पैसा कमाने लगे। अब उनकी औकात इतनी बढ़ गई कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रही, गृह मंत्री से सवाल पूछ रही, वह भी मामला जब इंटरनेशनल है। वो जो सवाल पूछ रही है उनकी औकात में होना चाहिए कि वो पूछ क्या रही हैं। नेहा सिंह राठौर होती कौन है? सवाल पूछेगा विपक्ष से राहुल गांधी जी, विपक्ष के लीडर हैं, वो सेंटर से पूछ सकते हैं, मोदी जी से बात कर सकते हैं, जिम्मेदाराना है। नेहा सिंह राठौर कौन है? गायिका ही तो है। तो नेहा सिंह को सोच समझ के पूछना चाहिए, संवेदनशील पे बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने मीटिंग में भी ये माना कि हमारे से चूक हुई है, ये चूक हुआ था भी। और जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ और वहां पे धार्मिक प्रवृत्ति के लोग आए और धर्म पूछ करके उन्होंने उनकी हत्या की है, तो ये बातें तो हुई हैं, लेकिन उसमें आधिकारिक सूत्र क्या, नेता ये नेहा सिंह राठौर होती है क्या पूछने वाली? अपने लेवल में रहें। उनका चैनल पाकिस्तान में इसलिए देखा जाता है कि अखिलेश की मेहरबानी थी, समाजवादी पार्टी की वो देन थी कि उनका वो चल रहा था, क्योंकि जोगी को हराने के लिए उन्होंने कहा कि यूपी में काबा। अरे यूपी में देखो ना, अपने बाप माँ से पूछो, अपने माँ बाप से पूछो यूपी में क्या था और अब यूपी में काबा। लेकिन किसी भी व्यक्ति को बोलने की तो आजादी है ना देश में। कहा जाता है कि भारत में सब कोई भी व्यक्ति अपनी राय रख सकता है, तो नेहा सिंह राठौर ने अगर सरकार से सवाल कर दिया तो इसमें गलत क्या है? आपने बहुत अच्छी बोली कि बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है, लेकिन इतना आजादी है कि किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा भी नहीं लगना चाहिए। हम किसी महिलाओं से बात करेंगे, किसी देश से बात करेंगे, किसी नेता से बात करेंगे तो उतना ही बोल सकते हैं जितना कि वो नाराज ना हो जाए। आजादी तो है, लेकिन हमारी आजादी छड़ी घुमाने की भी है, लेकिन वो छड़ी अगर आपके सर पे लग गई तो हमारे ऊपर जुर्म हो जाएगा। तो आजादी की अपनी सीमा वो पहचाना है। अगर उन्हें ये ज्ञान होता, गायिका से थोड़ा संविधान भी पढ़ लेती। नेहा सिंह राठौर का लेवल इतना बड़ा नहीं है कि जिस लेवल से वो अभी बात कर रही हैं। अरे वो अखिलेश की पार्टी में जाके शामिल हो जाए, प्रवक्ता बन जाए, अपना इसके बाद सवाल उठावे। जो पुलवामा पे सर्जिकल स्ट्राइक पे जो सवाल पूछते थे, आज वो चुप हैं, आज वो चुप हैं। बड़े बड़े विपक्ष के लीडर राहुल जैसे चुप हैं, अरविंद केजरीवाल चुप हैं। और ये इनको मोहरा बनाया गया था, मोहरा, कुछ चंद पैसों के चक्कर में कि इनकी वीडियो देखी जाएगी, इन्हें कुछ मिल जाएगा और इनको गाने पे कुछ फर्क पड़ जाएगा, इस चक्कर में वो आ गई। उनकी बुद्धि विवेक कम है। आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि नेहा सिंह राठौर जरा बुद्धि विवेक ले लो, किसी का मोहरा मत बनो, मोहरा मत बनो। वो जो कहवाना था, किसको कहवा दिया, किससे? अब केस तो इनके ऊपर हुई, वो संवैधानिक केस होगी। आप अपने लेवल से जब कोई भी ऊपर उठेगा तो उसके ऊपर केस तो होना ही होना है। लेकिन अब उनका जो समर्थन है, जो चर्चित वकील है कपिल सिब्बल, उनका साथ मिल गया है और उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया कि आप लड़ना शुरू करिए, आप अकेले नहीं है। नहीं, देखो, ये अब कपिल सिब्बल जी के लिए अगर बात करो तो जितना विवादित चीजें हैं उनके लिए कपिल सिब्बल जैसे ही पैदा हुए हिंदुस्तान में, ये वही काम ही करते हैं जो उनको कोई बुरा नहीं लगता। और नेहा सिंह राठौर इतनी बड़ी गायिका हैं, आप जरा इस बात को समझिएगा, आप भी एक पत्रकार हैं।
आप ये समझिए कि नेहा सिंह राठौर की इतनी बड़ी औकात बढ़ गई कि उनको कपिल सिब्बल जैसे वकील मिल जाते हैं। वो कहीं ना कहीं साजिश के शिकार हैं। उनको कहा गया होगा कि आप ये बोलो, हम देख लेंगे। ये मामला तो यही सामने आ रहा है ना। ये अपने नहीं बोल पाए तो उस बेचारी से बुलवा दिए, और उनको पता है तो कपिल सिब्बल क्यों नहीं पूछते सवाल, राहुल क्यों नहीं सवाल पूछते। ये बात तो है, ये जनता भी जानती है, देश भी जानता है। देश अभी उनको मानता भी है कि हमको पाकिस्तान नहीं चाहिए, पाकिस्तान पे हमला चाहिए, हम लोग मानते हैं। लेकिन अब वो अगर कहते तो ना, अब उनका वही है कि देखिए उनको कपिल सिब्बल कैसे मिले, कितने करोड़ की मालिक है नेहा सिंह राठौर, किस खानदान की राठौर है वो, कौन सी बंगला में, कौन सा राजघराना, कौन सा IAS PCS उनके घर में है। कपिल सिब्बल हमें क्यों नहीं मिलता है, नेहा सिंह राठौर को ही क्यों मिल रहे हैं। इसका मतलब साजिश के शिकार हुई गायिका नेहा सिंह राठौर। नेहा सिंह राठौर का एक बयान इसी पे आता है कि जो पहलगाम हमला है वो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव में काम आएगा। ये नेहा सिंह राठौर, मैंने वही आपसे बताया, लेकिन बयान तो वही दे रही है ना लगातार। राठौर के पीछे लोग बैठे हैं और उनसे बोलवा रहे हैं कि बिहार चुनाव के लिए है। अरे दिल्ली में चुनाव हुआ था तो कौन सी आतंकवादी घटना हुई, आखिर बिहार में क्यों करेंगे लोग। और ये जो कह रहे हैं वो नेहा सिंह राठौर सहित जितना विपक्ष कहना चाहता है वो कोई प्रूफ तो दे। सुप्रीम कोर्ट तो है ना, सुप्रीम कोर्ट देखेगा उसको। तो ये अपना प्रूफ तो दे नहीं सकते, आरोप लगा देंगे। अरे किसी पे कुछ कहने से पहले कुछ सोचो। तो इनके पास बुद्धि विवेक भी बताया मैंने कि वो कपिल सिब्बल एंड कंपनी जो आज बोल नहीं पा रही है, जो पूरा विपक्ष नहीं बोल पा रहा है, उन विपक्ष की एक साजिश के शिकार बनी नेहा सिंह राठौर। मेरा यही कहना होगा। नेहा सिंह राठौर पढ़ी लिखी गायिका है, समझदार है, चीजों को समझती है, वो क्यों किसी का शिकार बनेगी। शिकार बन जाते हैं पैसे की लालच में ना। नेहा सिंह राठौर को पैसा चाहिए और कहते हैं यूपी में कहा बात, तो पूछे ना यूपी में कहा बात। पहले जब उनके पिताजी थे तो यूपी में कहा बात क्या पता था उनको, जरा उनसे पूछे यूपी में क्या क्या था। जानवर पास होते थे यूपी में, जानवर, आदमी नहीं पास होते थे, जानवर। किसी जानवर का नाम लिख करके फार्म भर दो, यूपी से डिग्री पा जाता था, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। ये था मुलायम की वो मायावती बहन जी बेचारी बड़ी मेहनत करती थी, 5 साल वो 5 साल ये, वो बेचारी करके जाती थी। तब तक 5 साल में जितनी भेड़ बकरी थे वो सबको पास करके और मेरिट दे करके दिल्ली तक भेज दिए। ये मुलायम सिंह थे। लास्ट सवाल, जिस तरीके से नेहा सिंह राठौर पर 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, FIR दर्ज हुई है, क्या उन्हें जमानत मिल पाएगी या नहीं। देखो उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए। नेहा सिंह राठौर एक गायिका है। मैं तो यही चाहूंगा कि नेहा सिंह के पीछे जो लोग हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, वो एक लेडीज है, गायिका है, पेट के लिए काम कर रही है। उसको देश से क्या मतलब, उसके खानदान में कोई फौजी था क्या। लेकिन अगर वो बेचारी किसी के गुमराह में फंसी है तो उसके पीछे के लोगों को पकड़ करनी चाहिए। ईडी और CBI उनका उस पर काम करे। और ये नेहा सिंह राठौर पे केस करने से क्या मिलेगा उन्हें, इनको भी पता है। अगर गृह मंत्री को इतना पता नहीं है कि कपिल सिब्बल कैसे मिले, एक अनपढ़ गंवार आदमी, क्षेत्र में बैठने वाला आदमी जानता है कि कपिल सिब्बल किसको मिलता है, और गृह मंत्री को नहीं पता कपिल सिब्बल किसको मिलता है। तो इनको गृह मंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए कि नेहा सिंह राठौर के पीछे जो साजिश करता है, जो मोदी विरोधी है, हिंदुस्तान विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, उनके पीछे CBI ED भेजे ना, बैठ के बगलों में लोग AC का मौज ले रहे हैं, तो इनको भेजना चाहिए। देखिए हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार मौजूद थे। उनका साफ साफ कहना है कि नेहा सिंह राठौर को मोहरा बनाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो देश विरोधी लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियां, वो खुलकर नहीं बोल सकती और नेहा सिंह राठौर को मोहरा बनाया जा रहा है। हालांकि सर का ये भी कहना है कि FIR जो नेहा सिंह राठौर पे हुई है उन पे ना होकर देशद्रोही जो लोग हैं उन पे होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की क्या राय है, क्या नेहा सिंह राठौर को फंसाया जा रहा है या नेहा सिंह राठौर खुद अपने बयानों से फंसती हुई नजर आ रही हैं। मैं पूनम, आप देखें सरल न्यूज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।